फैट में मिलता है ना, घी, बटर, मक्खन, ये सभी चीजें लिखा भी है। ट्राइग्लिसराइड कहाँ हो सकता है? ऑयल, तेल जिसको बोलते हैं। रुक जाओ 2 मिनट। और बटर यानी घी, बटर और घी में भी होता है। अच्छा एक बात बताओ, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है कि हाई होता है? भाई रूम के टेम्परेचर में भी जो ऑयल होता है वो ऑयल ही रहेगा कि घी बन जाएगा, जम जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। तो ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। मोस्टली जो ऑयल होता है रिमेन्स इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड होते हैं। लेकिन अगर मैं बटर और घी की बात करूं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग, सॉलिड होता है ना वो। क्या होता है? सॉलिड होता है। और रूम टेम्परेचर में वो तो लिक्विड फॉर्म में होगा ही नहीं, वो सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं वैक्स क्या होते हैं, किसकी बात करूं? वैक्स। तो वैक्स जो होता है फैटी एसिड एंड अल्कोहल का क्या होता है? एस्टर होता है, यानी फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर के बने होते हैं। जब एस्टरिफिकेशन, देखो हम ये क्या कर रहे थे बताओ, वो मोनोग्लिसराइड बनाए थे, इसके बाद फिर एस्टरिफिकेशन किया यानी फैटी एसिड को जोड़ा, ठीक है ना, डाइग्लिसराइड बना, फिर एस्टरिफिकेशन ईस्टर यानी कि मैंने क्या जोड़ा बताओ, तीसरा फैटी एसिड जोड़ा तो ट्राइग्लिसराइड बना। या तो तीसरे मैंने फैटी एसिड को हटा करके फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? और उससे बना फास्फोलिपिड। वैक्स की अगर बात करते हैं तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, और ये प्रोटेक्टिंग होता है। क्या होता है? प्रोटेक्ट करने में लगा होता है। देखो ये जो सीबम वगैरह होता है ना, ये वैक्स की तरह काम करता है। सीबम, स्किन में भी वो ऑयल जैसे निकले होते हैं ना, है ना, हेयर में भी होते हैं, ये सभी वैक्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया फंजंगल चीजों से। ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? लिखा भी है, फॉर्म कोटिंग अवर हेयर्स को कोट करता है स्किन को। एंड जो प्लांट होता है, प्लांट में भी वैक्स होते हैं, प्लांट में भी क्या होते हैं? वैक्स होते हैं, ऑयल जैसा कुछ सब्सटेंस निकलता है। ठीक है। और प्रोटेक्टिव वो भी होता है। अगर मैं एग्जांपल बात करूं बी वैक्स एंड ईयर वैक्स, बी वैक्स नाम सुने हो? बी वैक्स, हाँ, अरे जो मधुमक्खी बनाती है बी वैक्स, ठीक है, 36 जो वैक्स निकलता है वो। और ईयर वैक्स, कान के अंदर जो ऐसे उंगली करते रहते हो सारा दिन, ठीक है, फिर निकालते हो बड़ा सा पाइप जैसा, ठीक है वही होता है ईयर वैक्स। अब मैं बताऊं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं? जो भी फास्फोलिपिड्स बताया था ना, वो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स है। तो फास्फोलिपिड क्या होता है? मेजर क्या है? मेजर इन सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा होता है। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फास्फेट ग्रुप से ये बना होता है। यहां पे ध्यान दो, ओए फैटी एसिड 1 है, फैटी एसिड 2 है ना। अब एक बार बताओ, ये डाइग्लिसराइड है कि मोनोग्लिसराइड? मोनो, हाँ डाई है। क्या है? मोनो नहीं है, डाई है। अब मैंने क्या किया, ग्लिसरॉल का ये जो OH है उसके साथ मैंने फास्फेट आयन या जिसको फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो, इसका OH उठा लो, फास्फेट आयन का OH उठाओ और इसका H उठाओ, H2O रिमूव कर दिया ना, यानी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हमने किया है। ठीक है ना। H2O को रिमूव करने के बाद फाइनली जो प्रोडक्ट होता है वो हमें फास्फोलिपिड यहाँ पे देखने को मिल जाता है।